जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, यदि आपने भी ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से या EX EE, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर निःशुल्क इसकी तैयारी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की करा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी 29 क्लासें हैं रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जुड़ना है और यहाँ पर अभी तक के जितने पिछले 10 वर्षों में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से बन सकते हैं, किस तरह से रिपीटेशन हो, सभी को मैं डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। और मैकेनिकल ट्रेड, कोपा ट्रेड, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि हम बहुत जल्द कंप्यूटर वालों के लिए भी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और मैकेनिकल ट्रेड जैसे वेल्डर हुआ, डीजल मैकेनिक, इन सभी के लिए हम एक ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आप कोई सी भी ट्रेड से तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तार की लंबाई का प्रतिरोध 4 ओम है। ये गलती से छप चुका है 42, ये 4 ओम है। उस सामग्री का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल एक अन्य तार के प्रतिरोध का क्या होगा जिससे लंबाई 3 गुना कर दे। यानी इनका कहने का मतलब एक तार है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। यदि उसका किस सामग्री और एरिया, यहाँ सामग्री यानी रो और एरिया दोनों क्या है, सेम है, तो यदि हम उसकी लंबाई को 3 टाइम कर दें तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो लेंथ अपॉन एरिया। रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रजिस्टिविटी। यदि किसी पदार्थ के कारण करंट में रुख आ रहा है उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। एल का मतलब लंबाई, लंबाई के कारण क्या चेंजेस, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना चेंजेस हो रहा है, ये रेजिस्टेंस का सूत्र है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस अभी कितना है, 42। अरे हाँ या ना। अब इन्होंने बोला कि लंबाई को मैं कितना कर दूँ, 3 टाइम बढ़ा दूँ। तो रेजिस्टेंस याद रखिएगा, लंबाई आप जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा। यदि यहाँ पे 4 है, कितना ओम है, 4 ओम, तो यहाँ 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 ओम। तो जितना गुना टाइम बढ़ाऊंगा उतना ही टाइम ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतिरोध का तापमान गुणांक, प्रतिरोध में प्रति परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं। ये DMRC हरियाणा की लाइनमैन इसरो में ये क्वेश्चन आया था। तो तापमान गुणांक क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब किसी पदार्थ का 1 डिग्री, या पदार्थ बोल दे या हम चालक बोल दे या कंडक्टर, किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाए, क्या बढ़ाए हम, तापमान बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन आ जाए, उसके प्रतिरोध में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, उसी को हम बोलते हैं तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसको हम नापते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यहाँ पर है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर है इसका। समझ में आया होगा, क्लियर है। रजिस्टिविटी में ये फर्क होता है, मैंने दोनों में अंतर बता दिया, बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंट और मैग्नीन अलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह होते हैं। तो याद रखिएगा, ये दो धातु है कांस्टेंट और मैग्नीन, ये एक ऐसी धातु होती है जिसका तापमान बढ़ाने पे कोई परिवर्तन होता ही ना के बराबर परिवर्तन होता। मात्र दुनिया की 2 ऐसी धातु है जिनका टेम्परेचर, ऐसे चालक है जिनका तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता। जितने भी चालक होते हैं, तांबा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सभी का क्या होता है, तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। पर ये एक ऐसी धातु है जिनका कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस ना के बराबर चेंज होता है। इसलिए इनका रेजिस्टेंस में, और हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, वायर वाउंड प्रतिरोध होते हैं, उन पे ऊपर जो तार लपटा जाता है वो किसका होता है, मैग्नीन या कांस्टेंट का। समझ में आया। इनका तापमान गुणांक होता है 0.0025 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होते हैं, निम्न तापमान गुणांक वाले होते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कुंडली का प्रतिरोध 6000 डिग्री है, प्रतिरोध 6000 ओम है। 20 डिग्री पे तापमान पर एक, हमारा 6 डिग्री नहीं है, 6 ओम है, 600 ओम है, ये गलत छपा हुआ। एक कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम है जिसे 20 डिग्री पे तापमान गुणांक 1 डिग्री सेल्सियस प्रतिशत होता है। 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध का मान क्या होगा। एक्चुअली गर्मी बहुत है और गर्मी बहुत होने के कारण इशू भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो रात की 1 बजे बन रही है और इस रूम में कोई साउंड आता है, इस कारण माइक नॉर्मल माइक है, तो इसी कारण मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें फैन वैन कुछ नहीं चलता, तो इसी कारण इशू भी आ रहा है बार बार, गर्मी माइंड उधर ही जा रहा है बार बार दोस्तों। तो इसका फार्मूला क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो मैं पहले बता दूं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो रेजिस्टेंस दिया है, तो रेजिस्टेंस इसको अपन, रेजिस्टेंस कितने हैं, R कितना है हमारा, R1 मान लो 600 है। टेम्परेचर T1 कितना है अपना, 20 डिग्री। उस पर हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है हमारा, 0.1%। और R2 कितना है हमारा, 50%। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखना, R1 = R2 1 + अल्फा T। हाँ या ना, ठीक है सर, इसको याद है, यानी T2 - T1 होता है, T2 - T1, क्योंकि टेम्परेचर T2 - T1।
इसको कर देते हैं हम T2 माइनस T1, समझ जानना है दोस्तों। तो R1 कितना अपने पास 600 है, क्लियर है, इक्वल R2 कितना अपने पास 600, R1 निकालना 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी 0.1, हाँ या ना, ठीक है। तापमान गुणांक कितने डिग्री है, तो 50 माइनस 20, तो 50 माइनस 20 गए तो कितना हुआ 30, 30 गुणे 0.1% प्लस 1 इंटू 600। जब इसको सोल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100, पॉइंट आएगा परसेंटेज का आ जाएगा या 0 10, तो घट गया 3 मल्टीप्लाई करा 0.3 हो गया 0.3 में 3 हो गया 0.3, और उसके आया 1, तो 0 प्लस 1.3 कितना हो जाएगा हमारा 0.4। जब 0.4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 618 समथिंग ओम, क्योंकि 600 से ज़्यादा आंसर आएगा, आपको ये दिख रहा है 600 ज़्यादा आंसर कोई दिख रहा है इसमें, केवल एक ही दिख रहा है, तो 618 ओम आएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से मैंने सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो इसमें आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, टफ है पर कहीं ना कहीं रिपीटेशन करोगे तो समझ में आएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।